नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, हम इंडियन इकोनॉमी कर रहे हैं रमेश सिंह की। चैप्टर वाइज एमसीक्यू, चैप्टर सेकंड का सॉल्यूशन हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। सॉरी, ये चैप्टर सिर्फ इंग्लिश में होगा क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, इस चैप्टर में यह जो सेकंड चैप्टर है इसमें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं थी, तो उसी के रिलेटेड, तो उसमें हिंदी का तो कुछ होता ही नहीं, मतलब इंग्लिश में बच्चे करते, तो इसलिए मैंने उसे एक्चुअली उसका तो हिंदी में तो बच्चे प्रिपेयर करते नहीं उस चीज़ को बच्चे इंग्लिश में ही करते हैं। ठीक है, तो मैंने उसके इंग्लिश में क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, बाकी आप पहले चैप्टर के एमसीक्यू देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो चैप्टर का नाम था, चैप्टर सेकंड था ग्रोथ डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस। ठीक है, चलिए। अच्छा, क्वेश्चन कहता है, देखिए ये वीडियो एमसीक्यू बनाने का क्या मतलब होता है। पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे मैसेज आया कि सही से क्या फ़ायदा होगा वीडियो के जो एमसीक्यू बना रहे हो। देखो, जब आप बैठ के किसी पेपर पे आंसर करते हो, एमसीक्यू करते हो, ठीक है, तो उससे आपके जो एग्ज़ाम के जो जिस तरह से आप अपने आप को प्रैक्टिकल लेके चलते हो एग्ज़ाम देने के लिए, उसके हिसाब से ठीक है। लेकिन जब आप बोर हो जाते हो या आपको ये एमसीक्यू दोबारा रिवाइज़ करना है, उस समय आपको टेस्ट देने का मन नहीं कर रहा और इस एमसीक्यू दोबारा रिवाइज करना, तब आप वीडियो देख सकते हैं इस चीज़ का। ठीक है, तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट एक बार वीडियो आपको देखना चाहिए जब टेस्ट दे, और एक बार रिवीजन के समय देखना चाहिए। बाकी रिवीजन के लिए आप वीडियो जितनी बार देखो तो अलग बात है। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है। ठीक है, उसका आंसर बताना है। आप वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए, मैं आंसर बता रहा हूँ इसका। ठीक है, तो ये करती है यूएनडीपी। ठीक है, यूएनडीपी करती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूएनडीपी के बारे में बताना है आपको अभी यहाँ पे। ये कहता है इट पब्लिश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। सेकंड, इंडिया इज़ नॉट द मेंबर ऑफ इट। थर्ड, इट्स हेडक्वार्टर इज़ इन स्विट्ज़रलैंड। फोर्थ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप। तो ये आंसर बताना है, ठीक है इसका, और वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका आंसर सी है। 1 और 4 ठीक है, 1 और 4 ठीक है, ये ठीक है ऑप्शन, ये ठीक है। ये क्यों गलत है, तो ऑब्वियस है, तो इंडिया इसका मेंबर है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में नहीं है, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज इट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन निकालता है, ये बताना आपको आंसर। चलिए आंसर देखते हैं। डी, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क निकालता है। ठीक है, क्या निकालता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज इट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, डी, वर्ल्ड बैंक निकालता है। वर्ल्ड बैंक क्या निकालता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। ये क्वेश्चन 5 देखते हैं कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन निकालता है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज इट। ठीक है, तो ये बताना आपको आंसर इसका। चलिए देखते हैं बी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 6 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट एंड इंडेक्स विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज इट। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है, देखते हैं। बी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करती है ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज इट। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए, वर्ल्ड बैंक।
वर्ल्ड बैंक निकालता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 9 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विद रिगार्डिंग ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, इसका बताना है इट पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी इंडिया इज द मेंबर ऑफ इट। करेक्ट आंसर बताना है इसका। चलिए आंसर देखते हैं। सी, दोनों ऑप्शन ठीक है। ठीक है, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा और इंडिया इसका मेंबर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 10 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिपोर्ट इंडेक्स पब्लिश बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बताना है कि ये कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। करेक्ट आंसर बताना है इसका डी। ठीक है, तो डी है इसका आंसर। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आई हो। कल चैप्टर 3 लेंगे। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.